हमने आपको अपने पिछली वीडियो में फेसबुक और इंस्टाग्राम के बारे में जानकारी दिया था कि किस प्रकार से उसमें फ्रॉड होता है, कैसे स्कैम किए जाते हैं, कैसे उससे बचा जाए। अब बारी है टेलीग्राम की। टेलीग्राम का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इससे भी बहुत तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। किस प्रकार के फ्रॉड हो रहे हैं, इससे कैसे बचा जाए, इसके बारे में हम चलते हैं जानते हैं सर से, और इसका समाधान भी सर से जानेंगे कि इसका क्या प्रोसेस होगा जिससे कि हम लोग टेलीग्राम के फ्रॉड से बच सकें। जी हाँ, इसमें टेलीग्राम से बहुत ज़्यादा अपराध हो रहे हैं। जो इसमें साइबर अपराधी इससे अपराध कर रहे हैं, इसके बारे में आपको जो है हमारे एक्सपर्ट मिश्रा जी हैं, आपको बताएंगे। आप इनसे जानकारी लीजिए। जी नमस्ते सर। टेलीग्राम से सर वाकई में बहुत सारे फ्रॉड्स के केस आ रहे हैं, और बड़े बड़े अमाउंट में जो टेलीग्राम के केसेस आ रहे हैं उसमें बड़े बड़े अमाउंट में मतलब पैसे के लेन देन हो रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ टेलीग्राम का जो केस आ रहा है और जो साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं उनका कैसे करते हैं वो। एक्चुअली में होता ये है कि ये टेलीग्राम पे अर्निंग इन्वेस्टमेंट मतलब कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में जो है मतलब मेरे पास यहाँ जितने केस आए हैं लगभग 90% केस ऐसे हैं जिनको जो है कम समय में धनी मतलब ज़्यादा धनवान ऑफर दे करके हाँ, उनको जो है कम समय में ज़्यादा धनवान बनना है। जी जी, उन्हीं के साथ ऐसा हुआ और उनका लॉस भी जो है बड़े पैमाने पे बहुत ज़्यादा हुआ। जी, होता ये है कि आप बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, इन सब चीज़ों का नाम सुने होंगे। जी जी जी। बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी जो है, पहले हम ये बताते हैं, ये जो है एक डिजिटल पैसा है जी, डिजिटल, जिनका कोई फिजिकल में नाम नहीं है, कहीं लिखा पड़ी नहीं। और हमारे यहाँ इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन भी है। और ये क्या करते हैं, बिटकॉइन में डॉलर का इन्वेस्टमेंट करते हैं। डॉलर जो है वो जैसे टेलीग्राम के माध्यम से कोई एक ऐसा ग्रुप रहता है जिसमें उनका टारगेट फिक्स रहता है। जैसे मान लीजिए हम टारगेट हैं तो हम उस ग्रुप में हो सकता है 100 लोग होंगे, लेकिन उसमें टारगेट सिर्फ मैं ही रहूँगा, बाकी 99 लोग 99% जो है वो उनके रहते हैं। वो अपना लोग अपना स्क्रीनशॉट वगैरह भेजते हैं, मैं इतने प्रॉफिट में हूँ। मतलब एक जैसे क्या है फिशिंग, वो हमको जो है एक जाल बनाते हैं, जाल फंसाते हैं और हम फंसते जाते हैं। पहले छोटा अमाउंट देंगे, आप 10 का 15 दे देंगे, 100 का 200 दे देंगे। जहाँ आप बड़ा अमाउंट दिए, जैसे सपोज़ करिए पहले 5000 दे दिए, 5 का मुझे 5500 मिल गया, या मान लीजिए 7000 में मिल गया। अब उसके बाद क्या करता है आदमी, जानता है कि ये तो सही है, अब वो वहाँ से 10,000 दे दिए। अब 10 के बाद वो निकालने के चल में वहाँ आपको एक वॉलेट, डिजिटल वॉलेट भी आपको क्रिएट करके दिखाएंगे, जिसमें आपका नाम होगा, वॉलेट नंबर होगा, और उस वॉलेट में आपका पैसा दिखेगा कितना आ रहा है उसमें। हाँ, जैसे मुझे अगर मैं वहाँ 10,000 पेमेंट किया तो 10,000 तो मैंने पेमेंट कहीं और किया, लेकिन मेरे नाम और मेरे जो फेक डिजिटल वॉलेट बना रहेगा उसमें प्रॉपर दिखता है कि मतलब मैं 20,000 रुपये प्रॉफिट में हूँ। मैं क्या करूँगा, 20,000 और लगा दूँगा, 20 का 40 हो गया। जब दिखाना ही है सर, मिलना तो है नहीं। अब वहीं आदमी जो है समझ नहीं पाता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, एक लालच बढ़ती चली जाती है। वॉलेट में हम जितना चाहे उतना वॉलेट एक्चुअली में वॉलेट होता कहाँ है। अच्छा, जो मैंने क्या कहा, डिजिटल वॉलेट मतलब क्या है, वो आपको एक फेक वॉलेट बना कर देते हैं। उनका कहीं किसी वेबसाइट पे या किसी प्ले स्टोर पे कोई मतलब जो जहाँ लीगल चीज़ें हैं वहाँ उनका नाम और निशान नहीं है। वहाँ आप सर्च करेंगे तो उसमें उनका नाम समझ रहे हैं, उस वेबसाइट का भी वो फेक वेबसाइट ही रहती है। ठीक है, जहाँ आपको वो सिर्फ आप ही को दिखेगी और कहीं किसी को नहीं दिखेगी। और इस तरीके से लोग फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। बाद में पता चल, जब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट दे देते हैं और वो निकाल नहीं पाते हैं, विड्रॉ नहीं कर पाते हैं, तब जाकर उनको पता चलता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। उसके बाद यही नहीं सर, वो कहते हैं कि मेरे खाते में 8 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए निकल नहीं रहे। एक्चुअली में जब वो फेक खाता है तो निकलेगा कहाँ से। और
और यही नहीं, एक और ट्रांजैक्शन जैसे है, एक दूसरा है बिटकॉइन। आज के डेट में कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं जैसे तमाम बिटकॉइन का लीगल और इलीगल दोनों तरीके से वो बना हुआ है सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिटकॉइन गलत है, मैं ये भी नहीं कहूँगा, लेकिन जो केस आ रहे हैं उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि जो बिटकॉइन का लेन देन हो रहा है, जैसे उनका जो तरीका करने का है वहाँ गलत हो रहा है सर। हो क्या रहा है, जैसे बिटकॉइन में लोग डॉलर खरीद रहे हैं, तो जैसे अब आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इंडियन करेंसी में उसमें नहीं कर सकते हैं, वो जो है मतलब डॉलर में ही इन्वेस्टमेंट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए सपोज़ करिए आपके पास $500 है और मेरे पास $500 का इंडियन रुपीज़ है, मैं आपको क्या करूँगा, $500 का पैसा दूंगा। आप मुझे क्या करेंगे, एक बीच का एक मध्यस्थता रहती है, आप मुझे डॉलर मतलब जितना पैसा दूंगा उसके बदले आपने मुझे डॉलर दिया, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक, यहाँ तक सही है। अब क्या होता है, जब डॉलर का लेन देन में वो होता है कहीं, मतलब जैसे मान लीजिए आप डॉलर आपका बढ़ा, अब आपने भी कहीं डॉलर बेचना है तभी तो आपको पैसे मिलेंगे। तो मैं अपने डॉलर को कहीं बेचता हूँ और मुझे जो पैसे आते हैं वो इंडियन करेंसी में मेरे अकाउंट में ऐड तो हो गए, लेकिन वो होता क्या है कि मुझे नहीं पता है कि वो पैसा आ कहाँ से रहा है, मैंने कहाँ पैसा भेजा ये भी नहीं मुझे पता है। मुझे कोई बताया कि आप ये मतलब उसी प्लेटफॉर्म पे ही एक यूपीआई जनरेट हो जाती है सर। वहाँ कहीं जैसे कोई भी लीगल पैसा जो आता है वो मेरे हिसाब से नेफ्ट के थ्रू पैसा आता है, और वहाँ नेफ्ट का कोई नामो निशान नहीं है। आप यूपीआई, उसमें एक यूपीआई कोड दिया जाए, यूपीआई आईडी दी जाएगी, आपको जितना डॉलर खरीदना होगा आप यूपीआई के माध्यम से खरीदेंगे, बेचना होगा तो आपको यूपीआई के माध्यम से ही पैसा आएगा। मतलब पैसा मिल भी रहा है, पैसा जा भी रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केस अब ये आ रहा है कि मेरा खाता सर बंद हो गया जी, तमाम केसेस इसमें आ रही है। हाँ, खाता बंद क्यों हुआ, खाता ये बंद हुआ कि अब मुझे तो पता है ना कि मैं क्या नाम है डॉलर खरीदा हूँ, डॉलर के बदले मैं डॉलर कहाँ खरीदा हूँ, वेबसाइट पे जो वो हर घंटे यूपीआई चेंज करता रहता है। तो अब हम अगर उस यूपीआई का जिक्र उस वेबसाइट पे करते हैं तो वो यूपीआई दोबारा मिलेगा ही नहीं, कतई नहीं, दिखाई नहीं। तो आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से पैसा ले रहे हैं, अब जिसके खाते से पैसा गया है हो सकता है उसके खाते में कहीं से फ्रॉड का पैसा आया हो, या फिर ये भी तो हो सकता है कि मैं आपको बहला फुसला के आपका पैसा जो है इधर ट्रांसफ़र करा रहा हूँ, वहाँ आप क्या करेंगे, भाई मेरा पैसा कटा तो मैं तो शिकायत करूँगा ही करूँगा। वही हो रहा है, वही में अब ये जो हमारा एनसीआरपी पोर्टल है वो पूरे चैनल को ब्लॉक कर देता है। मतलब जहाँ पैसा गया रहता है वो सारा का सारा अमाउंट, और जिस अकाउंट, जब तक एटीएम से पैसा वो निकलता नहीं है जो एनसीआरपी पोर्टल पे। ये तो एक तरह से जुआ है, मान चलिए, तो जुआ है एक तरह से पूरा। हाँ जी सर, ये एक तरह से जुआ ही है, और जुआ ही है, मतलब एक तरह से नहीं, इसको जुआ ही कहा जाएगा। बस इसको कुछ लोग जैसे क्या है, पहले जुआ होता था तो आपस में ताश के पत्ते से खेलते थे, अब घर बैठे जुआ हर मोबाइल में चल रहा है, कोई नहीं जान पा रहा है। खाता बंद के बारे में बात कर रहे थे, इसके बारे में। हाँ, खाता बंद के बारे में मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, ये उसके बारे में विशेष तौर पे बात करके विशेष जानकारी उसके बारे में दी जाएगी, ठीक है। मेरा चैनल साइबर प्रमोद सिंह एसआई है, इसको आप ज़रूर देखें। अगर आपके साथ कहीं से कोई फ्रॉड हो जाता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे सहायता ज़रूर ले सकते हैं, हो सकता है मैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो है सहयोग करने का प्रयास करूँगा। अगर आपके साथ कोई साइबर अपराध हो भी जाता है तो आप तत्काल जो है साइबर क्राइम हेल्प नंबर 1930 पर आप अपनी जो है शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और उस पर नहीं हो सकता है तो आप cybercrime.gov.in पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।